भारत को पै दर पे जिस किस्म का सामना करना पड़ रहा है, हजीमत उठानी पड़ रही है भारत को अपने पायलट्स की वजह से और अपने तैयारों की वजह से, किस तरह से देखते हैं आप इस तमाम तर चीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब, सबसे पहली बात तो ये है कि बतौर मुसलमान हमारा तो ईमान है कि अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो उसमें कभी भी कोई गुंजाइश नहीं हो सकती और वो हमेशा सच ही है। तो सच्ची बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि इन्नमल अमालो बिन्नियात, अमलों का दारोदार नीयतों पे होता है बेशक, और तकब्बुर जो है वो सिर्फ अल्लाह की चादर है। तो मामला यह है कि इंडिया की तरफ से जिस तरह का तकब्बुर का मुजाहरा किया जा रहा था और जिस तरह से आपने देखा कि गोदी मीडिया हिंदुत्व की सोच को, आरएसएस की सोच को बढ़ोतरी देते हुए वो जो वहां पे कैंपेन चलाए हुए हैं और जो जुल्म सितम है उसका अल्लाह ताला ने फिर वो जवाब इस तरह से हमारे अल्लाह ने मदद की और उनको मिला कि जिस तरह मार के हक में और बयानुल मनसूस में उनको हजमियत उठाना पड़ी, उनको दिगर कुत लगी। और उसके बाद अब आप देखें कि हर आलमी सतह के फोरम पे भी उनकी सुबकी होती है। वो आज आप देखें कि जिस तरह से दुबई एयर शो में ये हुआ और इंडिया का त्यारा कल पहले आया कि वो शॉपर के साथ तेल लीक होने को रोक रहे थे, आज फिर वो त्यारा उनका जो है जिसको वो बड़ा अपने लिए प्राइड समझते थे वो जिस तरह से तबाह हुआ और फिर उसके बाद इंडियन चैनल्स पे जो हाहाकार मची है वो शायद आपने देखी नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से भी उनके लिए ये एक सबक है कि उनको जो तकब्बुर था उनका वो खाक में अल्लाह। बिल्कुल इमरान साहब, आपने बड़ी दुरुस्त बात कही है कि भारत का तकब्बुर खाक में मिला, पूरी दुनिया ने देखा है। इसी मामले पर बात करेंगे। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती दिफाई तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद है। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं ये जो दुबई के एयर शो में भारतीय तैयारा था तेजस तबाह हो गया है, पायलट भी हलाक हो गया है, तो ये भारत के साथ क्यों हो रहा है? क्या वजह है? वजह तो ये बताई जा रही है कि तैयारे में कोई फ़नी ख़राबी थी, इस वजह से ये हादसा हुआ। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका और इमरान साहब का, आपने इनवाइट किया। पहले तो मैं ज़ाहिर है एज इंसान अफसोस का इज़हार करना चाहूँगा और फॉर्मर फाइटर पायलट, एक और फाइटर पायलट की मौत हुई है और हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है। एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आई लाइक टू ऑफर माय सैडनेस, लेकिन उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ज़ाहिर है बहुत पीछे लंबे जाते हैं। ये जहाज़ वो है जिसको हिंदुस्तान 40 साल से बनाने की कोशिश कर रहा है और पिछले 40 सालों में सिर्फ 40 जहाज़ बनाए उन्होंने। मायूसी का ये आलम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उनके 1985 के अगेंस्ट 1995 में जहाज़ बनाने शुरू किए, JF-17 थंडर, और अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 जहाज़ पाक फ़िज़ाइया का हिस्सा है कामयाबी से। ये जहाज़ जो है, आपने जो कहा कि ये रिप्लेस करना था MiG-21 को। MiG-21 तकरीबन 60s में इंडक्ट किया था हिंदुस्तान ने, तकरीबन 850 जहाज़ इंडक्ट किए अपनी एयरफोर्स में MiG-21 और 400 क्रैश किए उसमें से। आप सोचें तो पिछले तकरीबन 60 सालों में 400 में से तकरीबन 200 पायलट्स की जान गई साथ। उनका सेफ्टी रिकॉर्ड मैं आपको पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जहाज़ उस तरह तो कामयाब मैं कहूँगा नहीं है, क्योंकि ये अभी तक नंबर में भी नहीं बना। हिंदुस्तान के एयरफोर्स चीफ बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे इस कवर। इसी साल जनवरी 2025 में उन्होंने इसी जहाज़ पर मायूसी का इजहार करते हुए उस कंपनी से जो बना रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हाल के नाम से कंपनी जो बना रही है, उससे गिला किया था कि पिछले 40 सालों में हमें जहाज़ नहीं मिले और ख़ास तौर पर जो 9 साल 2016 में इन्होंने ऑर्डर किया था जहाज़ों का अपने, उनमें से 40 में से भी एक जहाज़ नहीं मिला। और ये एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि ये जहाज़ों ने MiG-21 को रिप्लेस करना था और मेजर वजह इन जहाज़ों के जो MiG-21 है उनके ज़्यादा क्रैश होने की वजह यही थी कि ये जहाज़ टाइम पर प्रोड्यूस ही नहीं हुए, एयरफोर्स को सप्लाई नहीं हुए, जिसकी वजह से पुराने जहाज़ों को मेंटेनेंस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके चलाते रहे। ये जहाज़ तो सेकेंड क्रैश है इसका, एक 2024 में हुआ था और वो भी एक इंजन फेलियर था, टेक्निकल था। लेकिन ये जहाज़ जो क्रैश हुआ है, मैं अभी तो जजमेंट नहीं दे सकता, ऑल्दो मैं फ्लाइट सेफ्टी और दूसरे कोर्सेज किए हुए हैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के, हम इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते ये क्या हुआ है। लेकिन ये पहले मैं आपको एनवायरनमेंट बताऊं कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो है
इसमें तकरीबन 200 के करीब जहाज इस वक्त भी डिस्प्ले पर हैं। जहाज सिर्फ फाइटर नहीं, सिविल एयरलाइनर्स, कमर्शियल एयरलाइनर्स, हेलीकॉप्टर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, और अभी इतना बड़ा ये है कि प्लेटफॉर्म के इसको कहा जाता है कि ये मल्टी-बिलियन डॉलर का इवेंट होता है ये। और वो क्यों होता है कि मुल्कों के दरमियान डील्स होती हैं। मैं आपको एक मिसाल सिर्फ दे देता हूँ कि अभी एमिरेट एयर ने अनाउंस किया है कल ही कि उसने डील की है बोइंग 777 कंपनी के साथ, बोइंग 777-9 जो उनका लेटेस्ट जहाज है, 65 जहाज खरीदने की उन्होंने डील की है, जिसका मतलब इमेजिन कर लेंगे कितना वॉल्यूम होता है बिजनेस का। हिंदुस्तान भी ये जो जहाज यहाँ लाया था उसका मकसद यही था कि खुद तो अभी नहीं कर सके अपनी तसल्ली के मुताबिक प्रोडक्शन, लेकिन वो एक्सपोर्ट करना चाहते थे कि उससे बूस्ट मिलेगी, इनको रेवेन्यू जनरेट होगा, एक वर्थ डेवलप होगी। और जब यहाँ क्यों लिखाए जाते हैं डिस्प्ले पर, आप वेपन्स दिखाते हैं जहाज के स्टैटिक डिस्प्ले में जहाँ पर जहाज खड़े होते हैं, और एरोबैटिक्स आप इसलिए करते हैं कि जहाज की लिथैलिटी, परफॉर्मेंस, टर्न रेट, मनूवर, रेट ऑफ क्लाइम, इंजन की परफॉर्मेंस सब कुछ दिखाते हैं। और जाहिर है ये सारा कुछ पायलट ही करता है। और ये इसलिए ज़मीन के बहुत करीब ऐसे मनूवर्स किए जाते हैं क्योंकि जाहिर है ऑडियंस आपके हज़ारों की तादाद में नीचे खड़े होकर देख रहे हैं, लाखों आपको स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, तो इसलिए जिसको कहते हैं गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर होती है इसके अंदर। इसको आमतौर पर हम कहते हैं CFIG, जो मुझे अपरेंट लगता है वो है कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू ग्राउंड, जिसका मतलब ये होता है कि ज़ाहिरी तौर पे ये लग रहा है कि जहाज़ की सेटअप ऐसा पायलट से नहीं बना जिससे वो निकल सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि जहाज़ का इंजन उस फ्लाइट के थ्रू अभी भी काम कर रहा था, लेकिन वो स्टीप डाइव ऐसी थी। तो खालिद चिश्ती साहब, आप फिर समझते हैं कि ये पायलट की नाकामी है, ना कि ये कोई फ़नी ख़राबी की वजह से यह हादसा पेश आया? क्योंकि जिस तरह से राफाल तैयारे हमने मार्का हक में गिराए, उसके बाद राफाल की हमने देखा कि मार्केट डाउन हुई, अब तेजस की भी बताया जा रहा है कि तेजस की मार्केट भी डाउन हो गई है। तो अब आप समझते हैं कि फिर ये पायलट्स की नाकामी है ना कि इन तैयारों की? देखिए, इस वक्त मैं जैसे कह रहा था ना कि मेरे लिए अनएथिकल होगा जंप करना कंक्लूजन के कि यही वजह है। कॉम्बैट में मारना और होता है, और ये जो जहाज नुकसान हुआ है ये अभी या टेक्निकल हो सकता है या एक पायलट हो सकता है। तीसरा, हमारे पास एक और एविडेंस तब होता है कि अगर पायलट ने कोई रेडियो कॉल दी हो, ATC को, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दी हो कि मेरे जहाज में ये मसला हो गया है, लेट से मेरा इंजन बंद हो गया है या ये मसला, वो भी कॉल नहीं आई। आमतौर पर जब इस तरह की होती है तो रूटीन में तो कॉल आती है, लेकिन ये जहाज क्योंकि इतना लो ऑपरेट कर रहा होता है, लो ऑल्टीट्यूड पर होता है, कि पायलट के पास शायद रेडियो कॉल देने के लिए भी मुश्किल ही वक्त बचता है, अगर खास तौर पर जमीन के बहुत करीब कोई ऐसा इंसिडेंट हो, या वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए जहाज अपनी वजह से, या मैनेज ना कर पाए मनूवर, या फिर जैसे मैंने कहा कि ऐसी क्रिटिकल स्टेज पर कोई इंजन का प्रॉब्लम हो जाए, तो अभी जंप नहीं कर सकते कंक्लूजन पर यही हुआ होगा। चिश्ती साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो मिग तैयारों की आपने बात की, उनको तो वैसे ही उड़ते ताबूत करार दिया जा चुका है, तो अब ये तेजस जो है, तेजस के वाले से भी अगर आप खुद इंडियन मीडिया की ही मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देखें तो इस बारे में भी मीडिया में बहुत कुछ पहले भी आ चुका है। तो आप क्या समझते हैं? ये बात आपकी तो बिल्कुल ठीक है कि दुश्मन के मरने के भी हमें खुशी का इजहार तो उस तरह से नहीं, इंसानी बुनियादों पर करना चाहिए, लेकिन ये भी तो एक बिल्कुल सच है ना कि इंडिया जो है वो जिस तकब्बुर का मुजाहरा कर रहा था, तो असल में तो उनकी नॉन प्रोफेशनलिज्म की इंतहा ये है कि ना उनके पायलट उस मेयार के हैं और ना ही उनके जहाज उस मेयार के। जी, आपने ठीक कहा कि हिंदुस्तान एयरफोर्स को पहले ही मई में इतना बड़ा झटका लगा था जब हमने तैयारे मार गिराए। फिर हमारे सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन मेरा ख्याल है अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गए, जो उन्होंने अभी भी रिसेंटली कहा 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट, तो वो एक इंडियंस को याद कराते रहते थे कि आपका नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान जाहिर है पूरी कोशिश के बावजूद वो प्रोफेशनल इमेज नहीं रिकवर कर सका अपना, जो उसका समझते थे कि उनका बनता है। और उन्होंने ऑल्दो हमारे पर काउंटर एलिगेशन भी किया कि हमने 10-12 जहाज मारे। कभी उनके इंडियन एयरफोर्स चीफ 93 दिन बाद आकर 9 अगस्त को कहते हैं कि मैंने 5-6-7 जहाज मारे हमने, फिर 10-12 कर देते हैं, उनको सबूत कोई नहीं देते हैं। तो क्रेडिबिलिटी डेफिसिट तो इमरान साहब उनका बहुत अरसे से चल रहा था, यानी ट्रस्ट डेफिसिट जो लोगों का इंडियन एयरफोर्स पर था। लोगों को पता था कि पाकिस्तान एयरफोर्स सच बोल रही है। आप खुद नोट करें कि 8 मई को जो पाक फ़िज़ाइया ने ISPR के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आपको पाक फ़िज़ाइया का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आया होगा मीडिया पर, क्योंकि हम एक साइलेंट ग्रेस में चले गए, वो तैयारी में चले गए। हिंदुस्तान एयरफोर्स एक नॉइजी रिटोरिक में है, शोर मचा रहे हैं, हमने ये किया, लेकिन दुनिया नहीं मान रही। दुनिया का कोई मीडिया ब्रेकिंग न्यूज उनके एयर चीफ के भी कहने पर नहीं चला रहा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का डेफिसिट है। तो अभी उससे रिकवर नहीं कर पाए थे, तो एक और जो जिसको कहते हैं स्टिग्मा लग गया कि अपना ही बनाया हुआ जहाज
जिसको आप बेचने के लिए लाए थे, वो दुनिया को इंप्रेस करने की बजाय एक और डिप्रेशन का शिकार उनके अपने लिए वजह बन गया, जो हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लिए। तो ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है हिंदुस्तान की एयरफोर्स को, शायद उनकी नीयतों का है कह लें, या उनका ग्रेस नहीं है दिखा रहे